अब हम देखते हैं मॉडुलस पार्ट 3। मॉडुलस पार्ट 2 में हमने ये देखा कि मॉडुलस को कैसे ओपन करते हैं। अब मॉडुलस पे कैसे, मॉडुलस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक टाइप के एक ही क्वेश्चंस किया था हमने, एक और मैं एक टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसे मैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के if equation mod of x plus 2 minus 2 times mod of x minus 7 plus 3 times mod of x minus 4 equal to k has number one solution, number one solution, one solutions, number two solutions, number three solutions, number 4 में 4 solutions, number 5 में no solutions, नो सोल्यूशन एंड नंबर 6 इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या ले कि नो सॉल्यूशंस आए, 1 सॉल्यूशंस आए, 2 सॉल्यूशन आए, 3 सॉल्यूशन आए, 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। तो पिछले वाला क्वेश्चन जिसने वीडियो देख के आया है उसको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले आप इसको क्या करना है, ये आपको y इक्वल टू मॉड ऑफ लेट सॉल्यूशंस, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा y इक्वल टू k की ग्राफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -2 आएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 7 आएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा। तो आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो। ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपका x, ये आपका x डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करो। नीचे तो कोई वैल्यू जाने वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा आप इसको ये हो गया आपका x डैश, ये आपका x, ये आपका y डैश, और ये हो गया आपका y। चलिए, क्रिटिकल पॉइंट आपकी x की वैल्यूज कितनी है, आपका -2 है। तो ये थोड़ी सी आप इधर लाइन लो, ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका y। x की वैल्यू क्या है आपका, 2 के इंटरवल में ले लेते हैं, 2 4 6 8, इधर ले लो आप -2 माइनस का 4। चलो, तो वेन x की वैल्यू आप जब 2 ले रहे हो तो देखो कि y कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप -2 यहाँ पे डालो, इसमें आप -2 डालो। तो ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे -2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आप -2 डालोगे तो -2 -7 माइनस का 9, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 9, और 2 इंटू तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 18। राइट, ध्यान से जी, -2 रखोगे यहाँ पे तो -2 माइनस का 7 माइनस का 9, मॉड है तो +9 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया -18, प्लस का 3 इंटू आप -2 रख रहे हो तो -2 -6 -2 -4 -6 मतलब 6 प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, यानी माइनस का 18 प्लस का 18 इक्वल टू 0, यानी ये आपके आके 0 बना दिया। यानी आप -2 रखोगे तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2, 0, तो -2, 0 ये आपका पॉइंट आ गया। राइट, अब हम आ जाते हैं, एक मिनट, अब हम आ जाते हैं जब आप वेन x की वैल्यू 7 ले रहे हो तो देखो y क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7, समथिंग। जब y x की वैल्यू 7 लो तो 7 + 2 कितना आ जाएगा, 9 -2 इंटू आप 7 ले रहे हो तो 7 हाँ 7 + 2 9 करेक्ट है ना। 7 - 7 कितना आ गया, 0, यानी ये आ गया आपका 0 +3 इंटू यहाँ पे 7 ले रहे हो तो 7 - 4 कितना आ गया आपको,
7 माइनस 4 3, 3 इंटू 3, तो ये आ गया 9 और ये आ गया प्लस का 9, तो कितना आ गया जी 18 आ गया, राइट। कब जब 7 ले रहे हैं आप x की वैल्यू, जब आप 7 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 18 आ रही है, मतलब ऊपर में भी कुछ आपको करना पड़ेगा। ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो जब आप x की वैल्यू जब आप 7 ले रहे हैं तो ग्राफ आपका कैसा मिल रहा है? जब आप x की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो कितना मेरा 7 + 2 9 मिल रहा है, और ये तो 0 हो जाएगा। 7 - 3 कितना? 7 - 4 3, 3 इंटू 3 9, 9 + 9 कितना 18 मिल रहा है। जब आप 7 ले रहे हैं तो 7 आपका यहाँ मिलेगा, 7 लेने से 19 आ रहा है आपको ना, राइट। 18 सॉरी 18 आ रहा है, यानी 7 लेने से आपको ये आपका 7 पॉइंट है, तो 7 लेने से आपको ये पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, अब आप x की वैल्यू ले लें। व्हेन x इक्वल टू कितना ले रहे हैं? 4 ले लेते हैं, तो ये 7 लेने से कितना आ रहा है? 18, 9 + 9 18। 4 ले लेते हैं तो 4 + 2 हाउ मच? 6, 4 + 2 हाउ मच? 6, और ये 4 लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 इंटू 4 - 7, माइनस का 3 मतलब प्लस का 3, तो ये आ गया 3, तो कितना आ जाएगा? 0, यानी 4 लेने से 0 आ रहा है। तो ये आपका एक हो गया लाइन, और आपको इसको भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आपका एक ये हो गया, ये आपका एक ये हो गया, सीधा नहीं है, माइंड इट, ये सीधा नहीं है आपका, कुछ इधर है, ठीक है। ये आपका सीधा नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका? माइंड अप्रोक्सीमेट आपको ग्राफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2, ये 4, 0, और ये है आपका 7, 18। अब आते हैं अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, -2 के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, पता कर लेते हैं ग्राफ इधर कैसे आएगा। तो -2 के बाहर एक पॉइंट ले लीजिए आप। व्हेन x = आप ले लो -4, तो y देखो कितना आ रहा है, तो -4 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो तो -4 प्लस का 2, माइनस का 2 आएगा, मतलब 2 आ गया, और ये -2 टाइम्स -4 ले रहे हैं तो -4 - 7, -4 - 7 माइनस का 11, मतलब 11, 11 इंटू 2, ये आ गया 11, 11 मीन्स 2, कितना आ गया? 22, और प्लस का 3 इंटू, यहाँ पे आप ले रहे हैं -4, तो -4 कितना आ गया? -8, मतलब 8, 8 3 जा 24, तो 24 + 2 26, 26 - 22 कितना आ गया? 4, -4 लेने से 4 आएगा ग्राफ में, तो आपका ये आ गया 4। तो ये वाला आपको पॉइंट, मतलब ये ग्राफ कैसे जाएगा? ये आपका, क्योंकि बोट ही बनना है, तो ये ग्राफ कैसे चला जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशंस निकालनी है किसकी? जब आपका जब आपकी y = k लाइन, तब आपको बताना है जब एक सॉल्यूशंस होगा, यानी एक जब सॉल्यूशंस होगा तो एक जगह पे ग्राफ कट करनी चाहिए। एक जब आपका सॉल्यूशंस होगा तो एक जगह पे ग्राफ कट करनी चाहिए। तो k की वैल्यू क्या लेके एक जगह पे ग्राफ कट करे? तो आप अगर नीचे लोगे, इससे नीचे ले रहे हैं आप, तो कहीं पे कट ही नहीं करेगा, एक जगह पे कट के आपको लेना है। तो लेकिन अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो 2 पे कट करेगा, इस पे ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट पे कट करेगा, यहाँ ड्रॉ करोगे तो 2 पे कट करेगा। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि ग्राफ एक बार y = k कट करे। तो k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा इस केस में? 5, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है 2 जगह पे। तो ये आप कर लो, ये 2 जगह पे हो गया। ये आपका ग्राफ अगर y = k ग्राफ ये है तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है, मतलब 2 सोल्यूशन। तो k की वैल्यू क्या ले? 2 से ऊपर ले, 2 से नीचे ले, कहाँ ले? यानी अगर आप ये 0 लो तो 0 से जस्ट ऊपर ड्रॉ कर दो, आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दो y = k का, ये कर दो, तो सॉरी,
तो जस्ट k इक्वल टू आप 0 से ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो विल गेट द 2 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेगा? 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो 3 सॉल्यूशंस तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, 2 ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी k बिलोंग्स टू 5। 4 सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? कहीं यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो 2 ही मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉ करोगे 2, या एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो k बिलोंग्स टू 5। नो सॉल्यूशंस कब मिलेगा? जब आप 0 से नीचे ड्रॉ करोगे लाइन तो k इज लेस देन 0। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आप लाइन यहां ड्रॉ करोगे। जब आप y इक्वल टू k यहां ड्रॉ करोगे तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ये कब मिलेगा? व्हेन k इक्वल टू एग्जैक्टली 0 पे। चलिए जी नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। 4th इज इनफाइनाइट, 0 हो गया, लेस देन 0, करेक्ट 5, ठीक है। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो जी 1 2 3 ओके। अब हम सीखेंगे मॉडुलस के क्वेश्चंस को बिना ग्राफ के भी कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये तो आपने ग्राफ आपको पता था, आपने ड्रॉ कर दिया ग्राफ और आपने इसको सॉल्व आउट कर दिया। अब आप चलो जी सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस हेडिंग लगाइए। कंसेप्ट है आपका सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस, ठीक है। मॉडुलस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज अगर आपके पास कोई मॉड ऑफ x इक्वल टू a गिवन है, नंबर गिवन है, ठीक है, मॉड ऑफ x इक्वल टू a गिवन है, ठीक है। तो आप इसको देखो कि क्या a, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, टाइप 1 क्वेश्चन। तो आप देखो मॉड ऑफ, क्या आपका a जो है कहीं लेस देन 0 तो नहीं है? अगर आपका a लेस देन 0 है, लाइक -2 है, -3 है, माइनस का 4 है, 5, तो उस केस में x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5 आएगा। नो सॉल्यूशंस आएगा उस केस में, नो सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि क्या a की वैल्यू आपका ग्रेटर एन इक्वल टू 0 है क्या? 0 है, a कहीं 0 है या 0 से पॉजिटिव नंबर तो नहीं है? अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स जो होगा वो प्लस माइनस ए होगा। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका? प्लस माइनस ए होगा। टाइप 2 का क्वेश्चंस क्या आएगा इसमें? आपको अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। सपोज आपको एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, मॉड के अंदर में लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स गिवन है इक्वल टू एच टाइम्स पी ऑफ एक्स गिवन है। अब आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको बहुत सारे मॉड, ये मॉड नहीं है जी, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम द मॉडुलस से, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट वेयर मॉडुलस फंक्शंस प्रेजेंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट वेयर मॉडुलस फंक्शंस प्रेजेंट, वेयर मॉडुलस functions present, find critical point where modulus functions, find critical points where modulus functions present हो, find critical points where modulus functions आपका present हो, ठीक है। ये नहीं कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यहां से निकालना है, यहां से निकालना है और यहां से नहीं निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट आपको वहां से निकालना, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है जहां पे मॉड प्रेजेंट हो। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट वेयर मॉडुलस फंक्शंस प्रेजेंट, वेयर मॉडुलस फंक्शन प्रेजेंट। ऐसे नहीं कि यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट, एंड प्लॉट ऑन नंबर लाइन एंड देन प्रोसीड टू सॉल्व।
तो आप ध्यान दें, यहाँ पे टाइप 2 में क्वेश्चन आपको देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस से निकलेगा, ये नहीं कि ऐसे बिना मॉडुलस है वहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया आपने। जहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको दिया हो मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 6, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ हर जगह से क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मॉड है वहीं से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है। आपको फिर से समझा दूँ, मॉड ऑफ अगर x गिवन है a, तो अगर a 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर a के बराबर है तो x जो मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी बैठी है वो हो जाएगा प्लस माइनस a के बराबर। आप इसको नोट डाउन करिए, विल प्रोसीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, 1 2 3 प्लीज नोट डाउन इट। ओके, इस पे क्वेश्चंस लगाते हैं हम। इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं हम। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। क्वेश्चन से हमारा मॉड ऑफ x माइनस का 2 सॉरी x माइनस का 4, इसका भी मॉड -2 मॉड बंद इक्वल टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले आप छोटा क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। मॉड ऑफ अगर x 2 है तो x कितना आ जाएगा +-2, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। अगर मॉड ऑफ x माइनस 4 है, मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 2 है, तो आपको क्या देखना है, मैंने बोला था ना, जो अंदर की क्वांटिटी इसको देखना है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस 4 कितना हो जाएगा +-2। यहाँ से दो केस बनाइए आप, x माइनस 4 इक्वल टू 2 और x माइनस 4 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे -2 +4। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपको +2। तो x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2 इज योर आंसर, राइट। अगर आपको चेक भी आपको हमेशा करते रहनी है। अगर आप x की वैल्यू 6 रखो यहाँ पे, तो मॉड ऑफ 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2 करेक्ट है। अब 2 रखो यहाँ पे, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2 इक्वल टू 2, ये आ जाएगा मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2। मॉड किसी को पॉजिटिव बनाता है, ये भी करेक्ट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको इस मॉड के बारे में सोचना है। अंदर की जो क्वांटिटी है आपको यहाँ पे क्या गिवन है, प्लस का दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ क्या बताया था, मॉड ऑफ x इक्वल टू a है, तो आप चेक करो कि क्या ये निगेटिव है या a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा +-a। अगर निगेटिव है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अच्छा, तो अंदर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, मतलब ये केस अप्लाई करेंगे। अब ये केस क्या है, ये केस आप ऐसे समझो कि मॉड ऑफ x इक्वल टू कोई बोल रहा है -2, विच इज नॉट पॉसिबल। x बिलोंग्स टू क्या आएगा इस केस में, आंसर 5 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आपका f ऑफ x है, तो f ऑफ x इस बार मॉड के अंदर ही मॉड लगा हुआ है, तो ये आपका f ऑफ x है। f ऑफ x किसके बराबर होगा, +-6 के बराबर, +-6 के बराबर। यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस 4 -2 इक्वल टू 6 होगा, एंड मॉड ऑफ x माइनस 4 -2 इक्वल टू -6 होगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू -6 प्लस का 2 होगा, यानी मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू -4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड की वैल्यूज नेगेटिव आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर से आ जाता है, मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। फिर से अब क्वेश्चन कि मॉड 8 के बराबर है, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 8 के बराबर है, तो x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, +-8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से फिर दो केसेस फिर बनेंगे। केस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 8 एंड x माइनस 4 इक्वल टू -8, तो ये x इक्वल टू कितना 12 एंड x इज इक्वल टू -8 प्लस का 4 यानी -4। तो x इक्वल टू क्या आंसर आ गया आपका -4, 12। आप क्रॉस चेक भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक भी करेंगे तो यही है। अब -4 रखेंगे, तो अब देख लो एक बार करा, -4 माइनस का 8, अंदर में क्वांटिटी 8 बना दिया, 8 - 2 6, मॉड ऑफ 6 के बराबर। 12 रखो यहाँ पे आप,
12 माइनस 4 8, मॉड ऑफ 8 8 के बराबर, 8 माइनस 2 6 के बराबर, मॉड ऑफ 6 इक्वल टू 6 6 इक्वल टू 3, राइट एंड लेफ्ट दोनों बराबर आ गया। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन सीख लें। उसके बाद आपको क्या देखना है कि इसके अंदर मॉड के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो प्लस माइनस 6 के बराबर आपको लिख देनी है, तब जब ये पॉजिटिव हो। प्लीज नोट डाउन इट। और भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। चलो 1 2 3 ओके। अब जब भी पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आपको आसानी से दिखे। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ x प्लस 6 माइनस 2, मॉड ऑफ x प्लस 6, मॉड ऑफ x प्लस 6 माइनस का 2, इसका भी मॉड इक्वल टू का 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आप इसको, अंदर की जो क्वांटिटी है ये तो आपका प्लस, ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका नो सॉल्यूशंस का तो केस ही नहीं है, वो वाला केस तो बहुत रेयर ही है। तो इसको आप क्या करेंगे, जो अंदर की क्वांटिटी है x प्लस 6 मॉड माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से दो केसेस का आप इजाफा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, और मॉड ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, मॉड ऑफ x प्लस 3 के बराबर, और मॉड ऑफ x प्लस 6 किसके बराबर, माइनस 1 प्लस 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 3 के बराबर, और मॉड ऑफ x प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अब देखो ये दोनों ही केसेस फिर से पॉसिबल है। तो यहाँ से x प्लस 6 किसके बराबर, प्लस माइनस 3 के बराबर, और यहाँ से x प्लस 6 किसके बराबर जी, प्लस माइनस 1 के बराबर। तो ये x प्लस 6 किसके बराबर, 3 के बराबर, और x प्लस 6 किसके बराबर हो गया, माइनस 3 के बराबर, और यहाँ से x प्लस 6 किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर, और x प्लस 6 किसके बराबर, प्लस 1 के बराबर, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 6, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस 6, राइट। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 9, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5, राइट। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर x इक्वल टू कितना आ गया, पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में थोड़ा नंबर लाइन को देख के लिखेंगे, माइनस का 9 पहले, फिर माइनस का 7, माइनस 9 माइनस 7, माइनस का 5, और माइनस का 5, और माइनस का 3। आप रख के देख सकते हैं, चारों ही आपको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब माइनस 7 माइनस 9 आप रख के चेक कर लो, बार बार रख के चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइनस 9 रखिए आप यहाँ पे, तो माइनस 9 प्लस 6 माइनस का 3, मॉड इसको 3 बना दिया, 3 माइनस 2 1, 1 का मॉड 1 के बराबर। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन इट ये, और ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और भी मोड लगाते हैं। अभी तक 2 ही मोड था, 2 ही मोड है, 3 इस बार 3 मोड लगा देते हैं। चलिए 1 2 3, प्लीज नोट डाउन इट, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, मॉड ऑफ x प्लस 2, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस का 2 का होल मॉड प्लस का 2 का एक और मॉड इक्वल टू कितना, 4। अब इससे ज़्यादा मॉड नहीं लगेगा, ठीक है। आइए जी, तो आप तो इतने मॉड 1 लगा ले या 1 लाख मॉड लगा ले, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अंदर की क्वांटिटी देखिए
जो चीज़ है अंदर की क्वांटिटी कितनी है, x प्लस 2 का मॉड माइनस का 2 का होल मॉड किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 के बराबर। ये अंदर का चीज़ जो है प्लस माइनस 4 के बराबर हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 किसके बराबर, 4 के बराबर, और x प्लस 2 का मॉड माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 4 के बराबर। तो ये कह रहे हैं हम कि मॉड की वैल्यू -4 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं है, तो बच गया ये केस आपका। फिर से आप ये चेक करिए, जो अंदर की चीज़ें हैं ये किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 4 के बराबर, फिर से, राइट। अब कुछ गड़बड़ है क्या, x प्लस 2 माइनस 2 का मॉड, अच्छा ओहो एक मिनट सॉरी, एक थोड़ी सी ये पूरी चीज़ है ना, x प्लस का 2 ये मॉड बंद माइनस का 2 फिर से मॉड बंद फिर प्लस 2 इक्वल टू 4 था ना, तो प्लस 2 इक्वल टू ये पूरा इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे इसको उधर भेज दिया तो हमने कितना आ गया, प्लस माइनस का ये 4 आ गया। तो एक बार हम इसको एक बार प्लस के साथ ओपन कर देते हैं और एक बार यहाँ पे प्लस आएगा आपका प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 4। तो ये अभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इस साइड जाके क्या बना देगा, इसको -6 बना देगा, अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आप एक बार और मॉड रहने ही दो, तो ये आ गया आपका कितना, 2 आ गया। अब फिर से अंदर की क्वांटिटी यानी x प्लस 2 मॉड -2 किसके बराबर, प्लस -2 के बराबर, यानी मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू एक बार -2 इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ x प्लस 2 -2 इक्वल टू -2 के बराबर। तो इसको उधर भेज देते हैं, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, और यहाँ से मॉड ऑफ x प्लस 2 किसके बराबर आ गया, कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ से 4 के बराबर आ गया। इसको इधर भेजेंगे तो 0 के बराबर, 0 चलेगा। तो हमारे पास आ गया इस केस से मॉड ऑफ x प्लस 2 4 के बराबर है और मॉड ऑफ x प्लस 2 0 के बराबर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि फिर से केस बनाइए आप। तो ये यहाँ से x प्लस 2 किसके बराबर, प्लस -4 के बराबर, और यहाँ से x प्लस 2 किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x किस प्लस -0 करेक्ट है, प्लस 0 करेक्ट नहीं है जी, -0 करेक्ट नहीं है, प्लस -0 करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से x कितना निकल गया, -2। यहाँ से दो केसेस, x प्लस 2 किसके बराबर, 4 के बराबर, और x प्लस 2 किसके बराबर, -4 के बराबर। तो यहाँ से x निकल के आ गया 2, और यहाँ से x निकल के आ गया -6, और यहाँ से x निकल के आ गया -2। तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा x की, आप नंबर लाइन को फॉलो करते हुए लिखिए, -6 -2 एंड का 2 आप रख के देख ले, तीनों ही करेक्ट है, -2 4। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज नोट डाउन इट, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस का 4x माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया आपका। अब ध्यान दीजिए, अब हमें इस मॉडुलस को क्या करना है, ओपन करना है। आपको इस मॉडुलस को ओपन करना है। इस मॉडुलस को आपको क्या करना है, ओपन करना पड़ेगा। तो आपको यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए आप पहले।
क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, -3 आ गया। तो आपको पहले भी बोला था यहाँ पे -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, यहाँ पे -3, ये -3 आया कहाँ से, x+3। अगर ये इधर देखा तो माइनस, इधर देखा तो प्लस। तो आप केस वाइज बनाते जाइए। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 क्या होगा, जब x की वैल्यू -3 से छोटा है, -3 से छोटा है तो ये कैसे खुलेगा। मैंने बोला ना मॉडुलस को आपको खोलने आना चाहिए, ठीक है। जब अब x = -3 है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए खोलते हैं। -3 से बड़ा ले लेते हैं, -3 से छोटा, सॉरी -3 से छोटा लेंगे तो ये माइनस के साथ खुलेगा, -(x), -3, -4x, -6 = 0। ये कितना आ जाएगा, -5x, -9 = 0, -5x = 9, x = -9/5। तो -9/5 करेक्ट है क्या, -9.5 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपको, 1.87 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, -1.87, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं कि -3 ले रहे हैं और -3 से बड़ी चीज़ ले रहे हैं, समझने की ट्राई करो आप, सॉरी -3 से आप इधर ले रहे हो, -3 से इधर, और आंसर आपका x का क्या आ रहा है, -1 समथिंग आ रहा है, मतलब आंसर इधर आ रहा है। तो आप इस इंटरवल में बात कर रहे हो और आंसर आपको आ रहा है -1.7, तो पॉसिबल ही नहीं है किसी एंगल से। केस नंबर 2, तो केस 1 नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है कि -3 से आप छोटा ले रहे हैं, आंसर आ रहा है -3 से बड़ा। तो केस नंबर 2 ले लेते हैं एक बार हम। केस नंबर 2 क्या है हमारा, x की वैल्यू -3 से बड़ा ले रहे हैं, -3 और -3 से बड़ा ले रहे हैं। तो ये वाला कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुल जाएगा, -x+3 कैसे खुल जाएगा, प्लस के साथ। तो x+3 -4x -6 = 0, ये आ जाएगा -3x, -3 = 0, -3x = 3, x = कितना आ गया यहाँ पे, -1। तो ये इधर -1 तो चलेगा, -3 से, तो -3 से इन्फिनेटिव ले रहे हैं तो -1 तो उसके बीच में ही आ रहा है। तो x = -1 इसका ओनली सोल्यूशन है, ठीक है। आप -1 रख के भी चेक कर सकते हैं, आप हर बार चेक कर सकते हैं। -1 रखिएगा तो कितना आएगा, -1 प्लस का 3, तो आ गया ये 2 आ गया। यहाँ पे -1 रखो तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ से -6 = 0, तो ये आ गया 0 = 0। तो x = -1 इज ओनली आंसर। इसका एक हम लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगर केस 1 मान लीजिए आपका आंसर कुछ आया होता, केस 2 भी आंसर कुछ आया होता, इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन करिए, एक और इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हो गया, ठीक है। चलिए जी, x² - (4), mod of x² - 4x -3 = 2, mod of x² - 4x -3x = 2। आइए अब इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, इसको 0 के बराबर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, x कॉमन लो, x - 4, x = कितना आ गया, 0,4। तो अब 0,4 ले लो, ये -इन्फिनिटी, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, राइट, 0,4। अब आप केसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आप वैल्यू 0 और 4 के बीच में ले लेंगे और यहाँ से आपको क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो एक बार आप केस 1 बना लीजिए कि x की वैल्यू आप ले रहे हैं -इन्फिनिटी से 0 यूनियन का 4 से इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में अगर आप ले लेंगे, यहाँ ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं, तो कैसे खुलेगा, ये प्लस के साथ खुलेगा। तो x² - 4x -3x = 2 ही ना, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा, x² - 7x -2 = 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना, क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a = 1, b = -7, c = हाउ मच,
माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए जी, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का b मीन्स 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप अलग से निकाल लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, तो बी स्क्वायर कितना जी, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स माइनस का 2, तो ये हो गया 49 प्लस का 8 यानी अब 57, और 57 क्या है आपका 57 ही आएगा ना, 57 निकलेगा क्या बाहर, देखो एक बार 57, 3 से 3 1 जा 3 नहीं निकलेगा, तो ये आ गया कितना 57 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है, और x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, अब माइनस इन्फिनेटिव से 0 के बीच में ले रहे हैं और 4 से इन्फिनेटिव में, तो ये r भी रहा उसी में, तो यानी बोथ एक्सेप्टेबल भी है, तो इसके दो वैल्यूज हो गए ना, ये x इक्वल टू 7 प्लस रूट 57 बाई का 2 और 7 माइनस रूट 57 बाई का 2। केस नंबर 2 क्या हम ले रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में जब हम लेंगे तो नेगेटिव के साथ खोलना पड़ेगा, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x इक्वल टू 2, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके काट दो, तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। a यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, और आप चेक कर लो कहीं d लेस देन तो नहीं 0 है इसका, तो d कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 7, d लेस देन 0, तो ये नॉन फैक्टराइजेबल्स है। ठीक है ना, इसको आप फैक्टर्स नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसका a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 है, ऑलवेज कैसा फंक्शन है ये, पॉजिटिव फंक्शन है। x की वैल्यू कुछ भी डाल लो आप, 4 डाल लो, 16 माइनस 4 12 प्लस आएगा, तो इसको आप फैक्टराइज देंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये हो गया केस 1, केस 2 तो कुछ है ही नहीं, तो केस 1 केस 2 का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्स यूनियन ले लेंगे, तो केस 2 तो है ही नहीं, तो केस 1 ही है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर x का यही आ गया 7 प्लस रूट 57 बाई का 2, 7 माइनस रूट 57 बाई का 2। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।